नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम फार्मा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग पढ़ने वाले हैं जिसके नाम है लिथियम। चलिए देखते हैं लिथियम से। लिथियम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिथियम एंटी मैनिक ड्रग है। मेनिया जो कि एक साइकोटिक प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी लिथियम। पूरा नाम लिथियम कार्बोनेट है। मूड स्टेबलाइजर भी इसी को बोलते हैं, मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं और एंटी मैनिक ड्रग भी इसको बोलेंगे। ब्लड जो लिथियम लेवल है, अगर आप थेरापेटिक लेवल की बात करूं जो बार बार पेपर में आता है, वो 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और प्रोफाइलेटिक जो लेवल है वो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर ना हो उसलिए ये दवाई दी जाएगी और नॉर्मल इतनी डोज पे ये दवाई अपना इफेक्ट शो करेगी। एक्यूट मेनिया के अंदर जब मेनिया की सीवियर फॉर्म हो उस दौरान 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको ये थेरापेटिक इसकी रेंज रखनी पड़ेगी। ये ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है लिथियम का, उसको बोलते हैं थेरापेटिक लेवल, ठीक है। और प्रोफाइलेक्टिक लेवल, इस दवाई की कितनी डोज में मेंटेन करूं कि आगे ये बाइपोलर डिसऑर्डर में मतलब कन्वर्ट ना हो या आगे जाके सीवियर प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये डोज इतनी है। टॉक्सिक लिथियम लेवल जो है वो 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा, तब आप इसको मानोगे कि इसकी टॉक्सिसिटी हो गई। लिथियम का प्रॉब्लम यही है कि लिथियम का अगर आपने डोज मेंटेन नहीं की तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी और अगर ये टॉक्सिक हो गई तो ये अब अलग अलग फीचर्स शो करती है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। लिथियम जो है उसका पीक लेवल आने में, लिथियम आपने दवाई दे दी 300 mg टैबलेट आपने लिथियम कार्बोनेट दे दी, कितनी देर के बाद इसका पीक लेवल आएगा कि मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ब्लड के अंदर मैक्सिमम पीक लेवल पे पहुंच जाएगी, ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेंगी, उसको लगता है 2 to 4 आवर, ठीक है। आफ्टर सिंगल डोज ऑफ लिथियम कार्बोनेट 2 से 4 घंटे में लिथियम अपने पीक लेवल पे मैक्सिमम इफेक्ट पे आ जाएगी, मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट पे, जिस पे वो दवाई काम कर सकती है। उसके बाद इसका डोज का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट की जो टैबलेट आएगी वो 30 mg टैबलेट आती है। 400 mg की टैबलेट आएगी सस्टेन रिलीज वाली जो होती है, ठीक है। नॉर्मल एक दिन में लिथियम की कितनी डोज होती है तो 900 से 2100 mg पर डे आपको एक लिथियम की नॉर्मल डोज है पर डे की। अगर आप लिक्विड जो फॉर्मेट में इंजेक्शन वगैरह के फॉर्मेट में चलेगी तो लिथियम सिट्रेट 300 mg पर 5 ml आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सिरप वगैरह भी जो भी होंगी इंजेक्शन फॉर्मेट में वो इस रेंज में। लिथियम इज रीएब्जॉर्ब, ठीक है। लिथियम रीएब्जॉर्ब होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर, किडनी के अंदर, और ये इन्फ्लुएंस करती है सोडियम बैलेंस को, ठीक है। और डिप्लेशन ऑफ सोडियम, अगर सोडियम कम हुआ तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लिथियम आपके शरीर में बढ़ जाएगा। तो जब भी आप लिथियम दवाई दे रहे हो तो आपको खास किस बात का ध्यान रखना है, आपको सोडियम लेवल का ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। एम्स में भी मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है और भी अदर एग्जाम में भी मैंने बार बार ये लिथियम से क्वेश्चन देखे ही हैं। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहा है कि लिथियम ड्रग्स को देते दौरान आपको किस इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने ट्रिक भी बनाई हुई है, लीना। लिथियम डोज रखते दौरान लिथियम की दवाई जब भी आप पेशेंट दे रहे हो, ना सोडियम, ना इज रिलेटेड टू सोडियम, Na, तो Na आपको डोज मेंटेन करके रखना पड़ेगा, Na का लेवल ब्लड में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी। 1 to 2 पे थोड़ा कम होता है तो नोजिया, वोमिटिंग, पोलीयूरिया जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी सीवियर, जिसमें कन्वर्जन, एब्डोमेन पेन वगैरह देखने को मिलेंगे। और 2.5 से भी अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाए तो ओलिगोयूरिया और डेथ भी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए 1 to 2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर पे इस डोज का इफेक्ट है पोलीयूरिया, ठीक है, क्योंकि ये प्रोक्सिमल ट्यूबल पे इफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर इसके सीवियर इफेक्ट आए तो ये ओलिगोयूरिया कोज करेगी, कब? 2.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ज़्यादा, ठीक है। पहले क्या कोज करती है? पोलीयूरिया, बाद में क्या कोज करेगी? ओलिगोयूरिया। लिथियम टॉक्सिसिटी के जो फर्स्ट साइन है नोजिया, वोमिटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेंगे लेस डोज पे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, एनक्लेक्स में कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन था मैंने उठा के इसमें डाल दिया है। एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन टेकिंग लिथियम कार्बोनेट रिपोर्ट वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन, डायरिया, ब्लर विजन, टीनीटाइटिस एंड ट्रेमर्स, ठीक है। ये क्या है? ये सारे जो फीचर्स हैं कब आ रहे हैं?
ये बेसिकली लिथियम की टॉक्सिसिटी पे आते हैं। और लिथियम लेवल इज 2.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो आप सबको पता है अगर लिथियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी है, तो इसको क्या बोले, लिथियम टॉक्सिक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ठीक है, और स्लाइट इंक्रीज नहीं है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। एक्सेसिव बिलो नॉर्मल, स्लाइटली बिलो नॉर्मल नहीं है, अबो नॉर्मल नहीं है, टॉक्सिक लेवल, ठीक है। एनक्लेक्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ ए क्लाइंट अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। विच मेडिसिन शुड शी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड बिकॉज द इंक्रीज रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी किस कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगी, जब आपके शरीर से सोडियम का लॉस हो जाएगा, और एंटासिड सोडियम का लॉस नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक सोडियम का लॉस नहीं करेंगे, डायरेटिक्स जब आप देते हो तो सोडियम और वाटर दोनों का लॉस करते हो, तो डायरेटिक्स आंसर होगा, हाइपोग्लाइपिंग एजेंट भी नहीं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन इलेक्ट्रोलाइट, ये एम्स रायपुर 2019 में पेपर में आया है। विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द चेक बाय द नर्स बिफोर द एडमिनिस्टर लिथियम। तो लिथियम देने से पहले आपको याद होगा मैंने बताया था सोडियम लीना, तो आपको सोडियम को याद रखना पड़ेगा, सोडियम को चेक करना पड़ेगा, इसको याद भी कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर। कितने टाइम के बाद जब आपने टैबलेट दी तो उसका इफेक्ट आएगा। दो बातें हैं, एक थेरापेटिक इफेक्ट, एक पीक लेवल पे कब पूछेगा, तो पीक लेवल से 2 से 4 घंटे में, और अगर थेरापेटिक इफेक्ट की बात करूं तो 12 से 24 घंटे बाद इस दवाई का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। दवाई खाने के कितनी देर बाद आपको लिथियम दवाई का इफेक्ट शो होगा, थेरापेटिक इफेक्ट आएगा उसका, वो आएगा 12 से 24 घंटे पे, और इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर पीक लेवल पे हो जाएगी 2 से 4 घंटे पे। तो दोनों बातों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना। विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ये फिर से आया CCRAS के जो एग्जाम है उसके अंदर फिर आ गया कि कौन सा आप इलेक्ट्रोलाइट चेक करोगे, तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, मैंने भी बताया था, और मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया अलग अलग पेपर के अंदर। चलिए, और एम्स रायपुर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था ब्लड थेरापेटिक लिथियम लेवल। इसको हटा देते हैं हम। तो ब्लड थेरापेटिक लिथियम लेवल था 0.8 से 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। राइट आंसर यही होगा, ठीक है। जब आप इसको याद रख रहे हो तो इतनी ही वैल्यू एवरेज आपके सीरम ब्लड क्रेटिनिन लेवल भी होता है। आपकी बॉडी में क्रेटिनिन होता है जो किडनी के फंक्शन को डिफाइन करता है, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड क्रेटिनिन जो लेवल है वो भी एवरेज इतना ही होता है जितना आपको ये देखने को मिलेगा, 0.6 से 1.2 मिलीग्राम लीटर के आसपास होता है, ठीक है, mg/dl, इतना ही वैल्यू होती है इसकी भी, ठीक है। तो ये दोनों याद हो जाने चाहिए आपको, ब्लड क्रेटिनिन लेवल भी और ब्लड सीरम थेरापेटिक लिथियम लेवल भी, दोनों आपको याद होने चाहिए। तो वो दोनों की वैल्यू 0.6 टू 1.2 या एवरेज 0.8 टू 1.2 एक जैसी ही है, तो याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसबी के क्वेश्चन हो रहे हैं, सॉन्डर्स मोसबी एनक्लेक्स की बुक के अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे तो मोसबी भी पढ़नी होती है। मोसबी से भी जो भी क्वेश्चन मेरे को मिले मैंने निकाल के रख दिए। ए क्लाइंट रिसीविंग लिथियम, व्हाट इंपॉर्टेंट नर्स इंटरवेंशन वाइल दिस मेडिसिन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। आप मेडिसिन देते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखोगे, रेक्सटी द क्लाइंट डेली सोडियम इंटेक, नहीं, सोडियम इंटेक को तो बढ़ाना है, रेक्सटिक नहीं करना। टेस्ट द क्लाइंट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वीकली, ठीक है, ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, मॉनिटर क्लाइंट ड्रग ब्लड लेवल रेगुलरली, हाँ ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ड्रग का ब्लड लेवल मेंटेन, ब्लड में इसका ड्रग का लेवल मेंटेन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और फिर वो नोजिया, वोमिटिंग, पोलीयूरिया, ट्रेमर्स और जो भी इसकी प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगी। विद ऑल द क्लाइंट अदर मेडिसिन फॉर द सर्वल डे, ऐसा कुछ नहीं करना, आपका राइट आंसर होगा। जब भी आप लिथियम दवाई दे रहे हो तो आपको ब्लड लेवल इसका रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ गई, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो फिर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इन हाइपर एक्टिव फेज ऑफ मूड डिसऑर्डर बाइपोलर टाइप इज रिसीविंग लिथियम, ठीक है, लिथियम मेडिसिन ले रहे हो। ए नर्स आइडेंटिफाइड दैट द लिथियम ब्लड लेवल इज 1.8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। नॉर्मल लेवल मैंने आपको बताया था 0.6 से 1.2 या 0.8 से 1.2 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन अभी वैल्यू कितनी है, 1.8, ठीक है। तो 1.8 का मतलब तो टॉक्सिसिटी है ना, लेवल बढ़ चुका है इसका,
तो 1.2 तक होना चाहिए था, लेकिन ये तो 1.8 है, इसका लेवल बढ़ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, डिसकंटिन्यू। सीरम लेवल ड्रॉप टू 0.5 मिलीग्राम/लीटर। आज द हेल्थ केयर प्रोवाइड टू इंक्रीज द डोज, इंक्रीज नहीं करनी, डिसकंटिन्यू करनी। होल्ड द ड्रग इमीडिएटली बिकॉज लिथियम इज टॉक्सिसिटी। राइट आंसर इज 4। याद रखना, इसका लेवल टॉक्सिक हो चुका है, आपको इस ड्रग को होल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 4। ये कुछ लिथियम रिलेटेड कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को सब जगह भेज दो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।